एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है उस गांव में एक फैक्ट्री लगाने का। वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जिसके सामने एक नदी होती है। उसके सामने एक गांव होता है। उसके पास दो तरीके होते हैं। एक, उस गांव में सड़क के तरफ से घूम करके जाए, उसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। दूसरा, उस नदी के किनारे एक नाव होती है। नाव में बैठ करके 20 मिनट में उस गांव तक वो पहुंच सके। तो उसने अपना टाइम बचाने के लिए उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था जो कि नाव चला रहा था। एक तरफ बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के बाद कुछ देर के बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोलता है, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता मेरी नाव में कौन बैठा हुआ है, मैं आपको नहीं जानता हूँ। फिर बिजनेसमैन बोलता है, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे तीसरे दिन मेरी फ़ोटो अखबार में आती है। अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। जब मैं छोटा ही सा था तो मेरे पिताजी गुजर गए और घर की परेशानियों की वजह से मुझे पढ़ाई लिखाई को छोड़ना पड़ा। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये जो तू गांव के पड़ोस में ये जगह देख रहा है ना, इतनी बड़ी जगह, यहाँ पर कुछ समय के बाद मेरी ब्रांड की मिनरल बोतल बनेगी। उस नाव वाले को उस बिजनेसमैन की बात समझ में नहीं आई। उसने बोला, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा तेज़ से बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी, जो तेरे गांव में तो नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। अरे तू कभी शहर गया होगा तो पानी की बोतलें रखी होंगी दुकानों में। फिर नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो इस गांव से बाहर कभी गया ही नहीं। फिर बिजनेसमैन हंसते हुए बोला, अरे तुझे पता ही नहीं गांव क्या शहर क्या होता है, तो इस गांव से कभी बाहर गया ही नहीं। बिजनेसमैन बोला, अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। उसकी ये बात सुनकर उस नाव वाले को लगने लगा कि शायद मेरी ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं। उसकी सोच की वजह से फिर उसका नाव पर से ध्यान हट गया। फिर नाव की टक्कर एक बड़े से पत्थर से हो जाती है। फिर नाव में पानी भरने लगता है और नाव डूबने लगती है। और उस जगह पर बहुत ही गहराई होती है और किनारा बहुत दूर होता है। बिजनेसमैन घबरा जाता है और उस नाव वाले को पता चल गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, और वो इस नाव से छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था। फिर नाव वाला उस बिजनेसमैन से बोलता है कि साहब, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन बड़ा ही घबरा कर उससे बोलता है कि तू मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई। फिर उसने बोला, अरे आपको तैरना तक नहीं आता, अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हाथ जोड़ के बोला, अरे मुझे माफ़ कर दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर नाव वाले ने कहा, अरे साहब, तुम घबराओ मती, मुझे तैरना ही नहीं आता बल्कि मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसके से पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा। और फिर उस नाव वाले ने ना कि अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हम इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। हमें ज़िंदगी में किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब, कहाँ, कैसे, किसकी ज़रूरत पड़ जाए। इतना मौनपूर्वक आप वीडियो में बने रहे, आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साइनिंग ऑफ।